लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 14 जून को सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नवनिर्वाचित सांसद वहीं महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती भारती पारधी को शाल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नवनिर्वाचित सांसद महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भारती पारधी को शाल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं जिले की पहली महिला सांसद बनने पर शुभकामनाएं भी दी गई। साथ ही महाविद्यालय में जो भी कमी है उसे दूर कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की गई। साल के बाद मैंने संगठन में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया उसका अपना 100% देकर निर्वहन किया। फिर नगरपालिका के चुनाव आए तब भी मेरी मंशा थी कि शायद मैं अध्यक्ष बनूं। कितना समय राजनीति में मैंने अपने परिवार को छोड़कर दिया है तो शायद कुछ बड़ा पद मुझे मिल जाए। अध्यक्ष की मंशा से ही मैंने पार्षद का चुनाव, क्योंकि तो पहले इच्छा थी, पहले हमारी गवर्नमेंट का निर्णय था कि आम जनता नगरपालिका का अध्यक्ष चुनेगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का संशोधन हुआ कि अब पार्षद नगरपालिका का अध्यक्ष चुनेगी। थोड़ा सा मन आगे पीछे हुआ क्योंकि किस्मत मेरी धोखा देती थी कि लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि पार्षद जब चुनाव लड़ेंगे तो शायद फिर मुझे धोखा मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जनता के इसमें तो खरी उतर जाऊंगी मुझे लग रहा था, लेकिन फिर खरी परोस में या पता नहीं क्या मैं धोखा खा जाऊंगी और वही हुआ। नगरपालिका का के अध्यक्ष भी मैं किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई। बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, लेकिन आज ये लगता है कि ईश्वर सबके लिए कुछ ना कुछ लिखता है। हम कभी कभी बहुत थोड़े के लिए दुखी होते हैं और ईश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा लिखा होता है। शायद मैं नगरपालिका की अध्यक्ष बन जाती, शायद मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बन जाती तो शायद यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर ने सबके लिए अच्छा लिखा है और इस चुनाव के बाद से तो मेरा ईश्वर पे अथाह श्रद्धा और विश्वास हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी पार्षद के चुनाव के लिए मैंने जितने पार्षद के टिकट के लिए जितने पापड़ झेली, बड़ी कठिनाई से और बहुत जद्दोजहद और बहुत परिश्रम से मुझे पार्षद की टिकट मिली। लेकिन पिछले 2 लोकसभा से मैं लगातार लोकसभा की टिकट मांग रही थी और इसके पहले दोनों, चाहे वो भोसरी भाऊ थे चाहे ढालसी भाऊ, दोनों के समय मैंने बहुत प्रयास किया था अपनी पूर्ण शक्ति का लगाकर, जितने मेरे सहयोगी हैं, जितना मेरा परिचय है, पूरों का उपयोग किया था, लेकिन मैं असफल रही थी। शायद ये समय था, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पे था। सबसे कम मेहनत मैंने इस समय किया और कहते हैं ना कि कई बार सोते भी रहो और अगर किस्मत में रहा तो घर आकर टिकट मिलती है। खैर मैं घर में तो बैठी नहीं रही, लेकिन बहुत कम प्रयास मैंने किया कि हाँ इतना तो पहचान बन गई है प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर कि मुझे पहचानने लगे हैं। मेरी चुनाव लड़ने की मंशा है, मैं सबके सामने एक बार आवेदन निवेदन करके आऊँ। उसी माध्यम से मैंने सबके पास आवेदन निवेदन करके मैं घर आ गई। पहली लिस्ट आई, मन में डर तो था कि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग दावेदारी में थे और मैं वर्तमान में केवल एक छोटी सी पार्षद थी। मेरे पास बताने के लिए संगठन के भी पद नहीं थे, केवल पार्षद का परिचय देके मैं चाहे वो प्रदेश नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व में बात कर रही। सांसद की जब पहली लिस्ट आई और आप सबको याद होगा कि मध्य प्रदेश की 5 सीटें होल्ड पे डाल दी गई और जिस दिन 5 सीटें होल्ड पे गई तो मैंने ईश्वर के सामने जाकर दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई और प्रणाम की। अब तो टिकट भारती पारधी को मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। इतना दृढ़ विश्वास मुझे था और